हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एलीट की नॉलेज स्टोरी, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वन इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ द टेक्निकल, दैट इज फिबोनाची नंबर्स। सो आज की वीडियो में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स की एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे हम यूज करते हैं उसके बारे में बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फिबोनाची नंबर्स एंड फिबोनाची नंबर्स होते क्या है, उसका इन्वेंशन कैसे हुआ वो हम डिस्कस करते हैं। सो फिबोनाची नंबर्स का इन्वेंशन लियोनार्डो बोनाची ने किया था, जो कि 13th सेंचुरी में हुआ था एंड ही वाज ग्रेट इटालियन मैथमेटिशियन, राइट। सो फिबोनाची नंबर्स में देखिए, अगर हम फिबोनाची नंबर्स को डिस्कस करते हैं तो फिबोनाची नंबर्स इस तरीके से कुछ ड्रॉ होते हैं। अब ये नंबर्स आए कहां से ये हम शेयर कर लेते हैं। जैसे 0 to 1, अब एक नंबर से एक नंबर को हम प्लस करेंगे, वो हमें फिबोनाची नंबर्स देता रहेगा। लाइक मैं एग्जांपल्स के लिए समझा देता हूं आप लोगों को। 0 to 1 1 और 1 and 1 plus 2, 2 plus 1 is equal to 3। जो आपका प्रीवियस नंबर है उसे फर्दर नंबर से ऐड करते रहो, आपको ये पूरी की पूरी फिबोनाची सीरीज मिल जाएगी। जैसे 3 and 5 8 and 8 और 5 13, ठीक है ना। तो ये हमारी एक फिबोनाची सीरीज निकल के आती है और इस फिबोनाची सीरीज की ब्यूटी क्या है कि आप किसी भी एक नंबर्स को उठा के अगर आप प्रीवियस नंबर से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। सो दीज नंबर्स आर वेरी नेचुरल नंबर्स। देखिए, इसे नेचुरल नंबर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नेचर में पाया जाता है। नेचर में पाए जाने का मतलब ये है, ये नंबर्स आपको ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलेगा। ये नंबर्स आपने कभी फ्लावर्स पेटल्स देखे होंगे तो उसमें भी आपको कभी 4 या 6 पत्तियां नहीं दिखेंगी, उसमें आपको 3 या 5 पत्तियां दिखेंगी। आप गैलेक्सी की बात कर ले, आप यूनिवर्स की बात कर ले, उसमें भी ये नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो अगर ये नंबर नेचर पे अप्लाई हो सकता है तो क्या हम इस नंबर्स को अपने स्टॉक मार्केट्स में अप्लाई कर सकते हैं? तो देन आंसर इज यस। सो इस फिबोनाची सीरीज को देखते हुए ट्रेडर्स ने कुछ गोल्डन रेशियो इन्वेंट किए हुए हैं, जिसे हम गोल्डन रेशियो कहते हैं, क्योंकि ये नंबर्स बेसिकली स्टॉक मार्केट में बहुत ही मैजिक की तरह काम करते हैं। तो वो नंबर कौन कौन से हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सो गोल्डन रेशियो हम बोलते हैं इट्स ए 23.6%, 38%, 50%, 61.8% एंड 78.6%। देखिए, ये रेशियो बेसिकली हमने कहीं से बनाए हुए नहीं है, ये इन्वेंटेड रेशियो है, राइट। और इस रेशियो को आपको कहीं से निकालने की जरूरत नहीं है। आप जो भी चार्ट्स यूज करते हैं, जो भी टूल्स यूज करते हैं, ये नंबर्स आप डाल के वो लेवल्स आपके निकल के आ जाएंगे। तो अभी इस रेशियो का यूज कैसे करना है चार्ट्स पे और किस तरीके से हमें इस रेशियो का यूज करते हुए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, वो अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फिबोनाची नंबर्स में बेसिकली हम 2 तरीके से यूज करते हैं फिबोनाची नंबर्स को। फिबोनाची नंबर्स हमेशा अप ट्रेंड में यूज किया जाता है, डाउन ट्रेंड में यूज किया जाता है। डाउन ट्रेंड का मतलब यह है कि कोई स्टॉक, सपोज करिए अप ट्रेंड की मैं बात कर लेता हूं, कोई स्टॉक्स आपका एक अप ट्रेंड में चल रहा होता है, राइट, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि स्टॉक अभी करेक्शन मोड में है स्लाइडली। आपको यह देखने की जरूरत है कि यह स्टॉक किस लेवल तक करेक्ट करेगा और किस लेवल पे मुझे बाय करना चाहिए स्टॉक को। ये आपको फिबोनाची नंबर्स बहुत अच्छे तरीके से बताता है कि ये स्टॉक्स किस लेवल तक करेक्ट हो सकता है और किस लेवल पे हमें बाय करने के लिए देखना चाहिए। तो हम इस एग्जांपल्स को, अभी हम सारे एग्जांपल्स को एक बार अपने चार्ट्स पे एनालिसिस करके देखेंगे कि कहां पर कौन सा स्टॉक किस लेवल पे बाय बनता है और किस लेवल पे सेल बनता है। लेकिन मैंने जैसे बोला, हम 2 तरीके से रिट्रेसमेंट्स में हम 2 तरीके से बेसिकली ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। One is in a uptrend and one is a second is in a downtrend। जब स्टॉक का डाउन ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में क्या आइडेंटिफाई करना है वो मैंने बताया। डाउन ट्रेंड में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? सपोज कोई भी स्टॉक्स आपका एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन स्टॉक को हमें सेल कब करना है और किस लेवल पे सेल करना है वो देखने के लिए हमें यहां पर रिट्रेसमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। चलो हम इस दोनों एग्जांपल्स को एक बार चार्ट्स पे देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। लेट्स से एग्जांपल कि हम जो बाइंग साइड के लिए ट्रेड देख रहे हैं वो निफ्टी के अंदर देख रहे हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और ये करंट आज का ही चार्ट है ये, ठीक है। एंड सबसे पहले अगर मैंने पीछे आपको रिट्रेसमेंट्स के जो रेशियोज बताए थे, उस रेशियो में ये डिफाइन कर दूं कि देखिए
38% का जो रिट्रेसमेंट्स है वो सबसे बेस्ट रिट्रेसमेंट्स लेवल माना जाता है। ठीक है, 38% का मतलब, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर आप बाइंग के लिए देख रहे हो स्टॉक्स को या सेलिंग के लिए स्टॉक्स को देख रहे हो, तो स्टॉक अगर एक अप ट्रेंड में चल रहा है, देखिए ये निफ्टी अभी शॉर्ट टर्म में ये अप ट्रेंड में चल रही है। निफ्टी ने अभी जो लोएस्ट लो बनाया था 15,270 के आसपास, वहां से मार्केट ने एक 1000 पॉइंट के आसपास का पुल बैक लिया है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो स्लाइटली अप ट्रेंड चल रहा है, राइट। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जिसे बोलेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है। अब हमें जो इस स्टॉक ने, जो निफ्टी ने यहाँ पर ये करेक्शन लिया है, उस करेक्शन लेवल्स को देखने के लिए हमें ये देखने की जरूरत है कि हमें बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी दोबारा से निफ्टी में कहाँ मिल सकती है। तो मैं आपको इस लेवल पे मैं रिट्रेसमेंट्स लगाने के लिए दिखा रहा हूँ कि अब कैसे हम रिट्रेसमेंट्स को यूज करेंगे। देखिए, रिट्रेसमेंट्स हमेशा लोएस्ट पॉइंट से ऐड करते हैं। ये निफ्टी का लोएस्ट पॉइंट है और ये निफ्टी का हाईएस्ट पॉइंट है। जब मैं हाईएस्ट पॉइंट से निकालूंगा तो ये ये लेवल्स निकल के आ जाएंगे। अब देखिए आप निफ्टी का, ठीक है, ये मैंने आपको ये देखिए जो परसेंटेज टर्म्स में दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है, ये 23% है, ये 38% है, ये 50% है, ये 61.8% है और ये 100% है। आप ये देखिए, ये एक तरीके से मैजिक की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। निफ्टी में देखिए, निफ्टी का स्टॉक, निफ्टी ने 38% तक का ही खाली बेसिकली करेक्शन लिया और अगेन निफ्टी वहीं से रिवर्स कर गई। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये 38% का निफ्टी ने टच किया और आपने बाय कर लिया। बाय करने से पहले यू नीड ए कंफर्मेशन। ठीक है, ये आपको कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट है कि कंफर्मेशन, देखिए नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने हैमर टाइप बना दिया है, तो यहां पर ये क्लियरिटी आ गई है कि मार्केट ने अब शॉर्ट टर्म बॉटम यहां इसके आसपास बना लिया है और मार्केट अब दोबारा से यहां से ऊपर की साइड चल सकती है। तो मेरा जो ट्रेंड, जब तक ये एक बार देखिए, अगर ट्रेंड अप है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप है और मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो उस ट्रेड में क्या होगा, मार्केट जहां 38% के आसपास आपको दिखे और वहां पर सपोर्ट लेता हुआ दिखे और मार्केट ने वहां पर कोई भी विजिबिलिटी दे आपको, शॉर्ट टर्म में ग्रीन कैंडल उसके आसपास बनाए, तो आपको बाय साइड में ट्रेड करना है। ठीक है, अब देखिए निफ्टी ने 38% का सपोर्ट लिया और मार्केट यहां से रिवर्स कर गई। अब अगेन यहां से दोबारा से लग रहा है कि मार्केट यहां से अप्रोक्सीमेट 200-300 पॉइंट या प्रीवियस जो हाई है उसके आसपास 16,200 16,300 का जो हाई है उसके आसपास दोबारा से मार्केट जा सकती है। ठीक है, और भी मैं एग्जांपल्स ले लेता हूं आपको, जैसे अभी आईटीसी अप ट्रेंड में चल रहा है। आज की डेट में तो मोस्टली स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, लेकिन आईटीसी इज वन ऑफ द एग्जांपल जो अप ट्रेंड में चल रहा है। देखिए आईटीसी का भी अब हम एग्जांपल्स देख सकते हैं कि आईटीसी किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं आईटीसी में। देखिए आईटीसी का ये लेग देखिए, इस लेग से स्टॉक ने दोबारा से करेक्शन लेना शुरू किया, लेकिन अपने इस लेग से 38% का जो रेशियो है उसे बीच नहीं किया, वहां तक आया और अगेन स्टॉक में एक अप ट्रेंड बन गया। ठीक है, अगेन स्टॉक आता है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको जब भी स्टॉक्स में, किसी स्टॉक्स में अप ट्रेंड बन रहा है और अप ट्रेंड के बाद स्टॉक स्लाइटली रिट्रेस कर रहा है, ये रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं। ये रिट्रेस मतलब स्टॉक में स्लाइटली शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन बन रहा है, जिसे प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोग कहते हैं। तो इसमें अगर 38% तक का जहां पर भी सपोर्ट बनता है मार्केट में या 38% के आसपास स्टॉक रिवर्स करने की कोशिश करता है, तो हमेशा इस फिबोनाची नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें बाय करने के लिए देखना है, ना कि सेल करने के लिए। देखिए मैं अभी भी आपको बताऊंगा कि 38% इसका मतलब ये नहीं कि हमने कोई रॉकेट साइंस कर दिया है कि नहीं 38% तक ही स्टॉक आएगा और वहीं से रिवर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट जो एक गोल्डन रेशियो का एक पार्ट है, इट्स 38.2। जनरली मार्केट में प्रोबेबिलिटी 38% के आसपास हायर साइड पे होती है कि स्टॉक नीचे आए, और इसके आसपास अगर आपको कोई भी बाइंग कंफर्मेशन दे तो आपको स्टॉक हमेशा बाय करने के लिए देखना है। ओके, सो ये निफ्टी का आपने ये एक एग्जांपल देखा। एक एग्जांपल हम लोग और बाय साइड में देख लेते हैं। ये मारुति का डेली चार्ट है। बेसिकली मैं मारुति प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जब भी हमें किसी भी
ट्रेंड को पकड़ना है तो उसके लेटेस्ट लेग को पकड़ने की कोशिश करनी है। ये देखिए, ये लेटेस्ट लेग है मारुति के अंदर, और हमने क्या किया, इसके लोअर पॉइंट से यहां से ये हाई चूज किया, लो चूज किया और यहां पर हाई चूज किया, और उसके बाद देखिए मारुति ने जो करेक्शन लिया, 38% के आसपास तक करेक्शन लिया और अगेन स्टॉक अपर साइड की तरफ मूव कर गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें फिबोनाची नंबर्स को यूज करके कैसे ट्रेड्स लेने हैं। अब मैं साथ के साथ आपको सेकंड जो हमने नेगेटिव साइड्स के ट्रेड्स पकड़ने की बात करी थी विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची नंबर्स, हम उसके पे भी डिस्कस कर लेते हैं। हम किसी भी डाउन ट्रेंड के स्टॉक को पकड़ते हैं, लाइक टाटा स्टील, देखिए क्लियरली डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, देखिए ये स्टॉक क्लियरली डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इससे ये आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कौन सा स्टॉक, एक मिनट मैं आपका यहां पर लगा, देखिए ये टाटा स्टील का डेली चार्ट है और करंट लेग टाटा स्टील का ये है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखने की कोशिश करनी है कि स्टॉक को हमेशा जैसे ऊपर जाए हमें कहां पर सेल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ट्रेंड बहुत ज्यादा वीक है। अब मैं आपको रिट्रेसमेंट लेवल यहां पर लगा के दिखाता हूं। अब ये देखिए, ये इसका करंट लेग है और यहाँ के हाई पॉइंट को पकड़ लिया और मैंने लोएस्ट पॉइंट के लो को पकड़ लिया। ये देखिए, अब देखिए आप, स्टॉक ने पुल बैक लिया, कहां तक पुल बैक लिया, 38% तक का पुल बैक लिया और वहां से अगेन स्टॉक में करेक्शन आ गया। ये देखिए, ये टाटा स्टील का 930 का हाई है और 930 के बाद अगेन स्टॉक 875, अप्रोक्सीमेट 50 रुपए स्टॉक गिर चुका है वहां से, मतलब 5 से 6% का करेक्शन ले चुका है। और देखिए ये सेम चार्ट आप डेली पे देख रहे हैं, अगर आप इसे शॉर्ट टर्म इंट्राडे में भी देखेंगे ना, आपको सेम रिट्रेसमेंट लेवल वही दिखेगा। तो ऐसा नहीं आपको डेली पे ही देखना है या लंबे विजन पे ही देखना है, आप इंट्राडे विजन पे भी देखोगे। आप यहां से देखिए, ये इंट्राडे चार्ट है टाटा स्टील का, आप यहां से यहां तक पुल बैक लगाओगे, मैं आपको लगा के ही दिखा देता हूं एक बार। देखिए ये रैली स्टार्ट हुई, यहां से मैंने इस लेवल तक का लिया और ये देखिए लोअर पॉइंट पकड़ा और ये देखिए 38% इंट्राडे चार्ट में भी ये सेम लेवल निकल के आता है। तो हमें क्या करना है, इस लेवल के आसपास आता है तो स्टॉक को सेल करने के लिए देखना है, क्योंकि इसका प्राइमरी ट्रेंड इज डाउन, ठीक है। अब मैं और भी एक एग्जांपल लेके समझा देता हूं आपको। ये टाटा स्टील चार्ट, दूसरा मैं बी सॉफ्ट का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। ये बी सॉफ्ट है, देखिए इसका भी ट्रेंड क्लियरली डाउन साइड में चल रहा है स्टॉक का, ठीक है। मैं एक मिनट में इसमें लेवल्स लगा के दिखा देता हूं। देखिए ये बी सॉफ्ट का चार्ट है, ठीक है। ये करंट लेग है स्टॉक का, ठीक, ये करंट लेग है। मैं ये एक बार रिट्रेसमेंट हटा के आपको दोबारा लगाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। ये देखिए, ये करंट लेग है स्टॉक का, इस तरीके से स्टॉक ने नेगेटिव साइड पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब मैं यहां से रिट्रेसमेंट्स लगाता हूं स्टॉक में, ठीक है। और ये मैंने इसका लोअर लेवल पकड़ लिया स्टॉक का, ठीक है। ये लोअर लेवल, ये देखिए अप्रोक्सीमेट 38%, उसके ऊपर गया ही नहीं स्टॉक और वहां से अगेन स्टॉक में कम से कम 20% का करेक्शन हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि हमें रिट्रेसमेंट्स को किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से बाय करने के लिए कब यूज करना है, क्या गोल्डन इशू है, कौन से लेवल्स पे हमें एंट्री के लिए देखना है और कौन से लेवल पे हमें एग्जिट के लिए देखना है। तो जब भी हमें स्टॉक्स में करेक्शन चल रहा है, हम रिट्रेसमेंट लेवल लगा के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहां पर हमें सेल करने के लिए देखना है, कहां पर हमें बाय करने के लिए देखना है। आई विल सेंड द होल थिंग ऑफ रिट्रेसमेंट्स। I hope you like the videos. If you have any query, please comment on our comment section and please subscribe our channel. Thank you.